दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजा हर्षवर्धन और उनकी पत्नी विषपाला की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। राजा हर्षवर्धन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और हमेशा सत्य की राह पर चलने वाला राजा था और उनकी पत्नी विषबाला देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही पतिव्रता स्त्री थी। राजा के राज्य में और उनकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत ही जल्द सब कुछ बदलने वाला था। एक बार स्वर्गलोक में माता लक्ष्मी और शनि देव में कुछ कहा सुनी हो गई। माता लक्ष्मी कहती कि वे शनि देव से ऊपर हैं और शनि देव कहते कि मैं आपसे ऊपर हूँ। दोनों ने सोचा कि इस बात का निर्णय मृत्युलोक में किसी ऐसे राजा से कराएं जो हमेशा सत्य बोलता हो। तभी दोनों ने राजा हर्षवर्धन की बात की। माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव हर्षवर्धन के पास पहुँचाए। वहाँ पर पहुँचकर दोनों ने अपनी समस्या राजा हर्षवर्धन के सामने रखी। राजा हर्षवर्धन बहुत ही सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मैं किसके पक्ष में निर्णय दूं। इस पर दोनों ने फिर से कहा कि हम 1 महीने बाद वापस आएंगे, तब तक तुम इस गुत्थी को सुलझा लेना। इतना कहकर दोनों लोग वहां से तो चले गए, परंतु आज से राजा हर्षवर्धन की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। जब रानी विषपाला को यह सारी बातें पता चली तो वे कहने लगी, आप इसमें परेशान ना होइए। आप सबसे पहले एक सोने का तख्त और एक चांदी का तख्त बनवाइए और उन दोनों को अपने सिंहासन की दाएं और बाएं रखना। सोने के तख्त को अपने सिंहासन के दाईं ओर और चांदी के तख्त को अपने सिंहासन के बाईं ओर रखना। उसके बाद जब माता लक्ष्मी और शनिदेव यहाँ पर आए तो आप उनसे स्थान ग्रहण करने को कहना। जो भी स्थान ग्रहण करेगा वही उसका जवाब हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने अनुसार बिल्कुल वैसा ही कर लिया। 1 महीने बाद जब माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव फिर से मृत्युलोक आए तो वे राजा हर्षवर्धन के दरबार में आ गए। वहां पर आते ही दोनों ने राजा से कहा, क्या तुमने हमारी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है? राजा हर्षवर्धन ने कहा, मेरे सिंहासन के दोनों ओर 2 तख्त रखे हैं। आप लोग अपने हिसाब से वह स्थान ग्रहण कर लें। माता लक्ष्मी ने सोने का तख्त ग्रहण किया और शनिदेव ने वह चांदी का। इस पर हर्षवर्धन कहने लगे, आशा करता हूँ आप दोनों को अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। इस पर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु भगवान शनिदेव को इस बात पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने जाते जाते राजा हर्षवर्धन से कहा कि अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर दोनों लोग वहां से चले गए। भगवान शनिदेव की बातें राजा हर्षवर्धन के दिमाग में हमेशा चलती रहती। देखते ही देखते 6 महीने बाद राजा के राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ऐसी बीमारी आई कि लोग ज़्यादातर संख्या में मरने लगे। यह देख राजा हर्षवर्धन को बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं इस राज्य में और रुका तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा खतरा बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें यह राज्य छोड़ना होगा। उन्होंने अपने साथ एक पोटली में कुछ हीरे जवाहरात रख लिए और अपना राज्य छोड़कर दूसरी ओर चल दिए। आधे रास्ते में पहुंचकर भगवान शनिदेव के प्रकोप से इतना भयंकर तूफान आया कि उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर वहां पर माता लक्ष्मी हाथ में लालटेन लिए हुए एक छोटी सी लड़की का भेष बनाकर उनके सामने आती हैं
और कहती हैं, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाती हूँ। राजा हर्षवर्धन और उनकी पत्नी विषबाला उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। वह लड़की दोनों लोगों को एक नदी के किनारे पर लेकर गई। वहाँ पर एक नाविक छोटी सी नाव चला रहा था। वह नाव इतनी छोटी थी कि उस नाव में बस एक ही सामान जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले राजा हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी विषबाला को उस नाव में बैठा दिया और नाविक से कहा कि इन्हें नदी पार छोड़कर आओ, उसके बाद मुझे ले जाओ और सबसे बाद में मेरा सामान। उस नाविक ने रानी को नदी की उस पार छोड़ दिया, उसके बाद राजा हर्षवर्धन को। लेकिन जब आखिरी में उसने राजा के खजाने की पोटली अपनी नाव में रखी तो वह उस खजाने को नदी के पार न ले गया। वह खजाना लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया। वह और कोई नहीं था बल्कि शनिदेव ही थे। राजा को समझ में आ गया था कि अब वह नाविक खजाना लेकर नहीं लौटेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी रानी विषबाला को अपने साथ लिया और वहाँ से चल पड़े। चलते चलते वे एक गांव के किनारे पहुँचे। उस गांव के लोग लकड़ी का व्यापार करते थे। राजा हर्षवर्धन भी वहाँ पर चंदन की लकड़ियों को काटते, उन्हें घिसते और फिर बेचते। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी धन जमा कर लिया था। उनके साथ हमेशा लक्ष्मी माता तो रहती ही थी, इसीलिए उन्हें धन की कभी भी कोई कमी ना रहती थी। राजा हर्षवर्धन और गांव के बाकी लोगों की लकड़ियां समुद्र के रास्ते से आने वाले जहाज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। एक दिन एक सौदागर जब लकड़ियां लेने आया तो उसका जहाज पानी में फंस गया। उसका जहाज बाहर निकल ना रहा था। उसका जहाज किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शनिदेव ने ही फंसाया था। उसने ना जाने कितनी कोशिशें की परंतु जहाज बाहर नहीं निकला। तभी वहां पर एक साधु का वेश बनाकर भगवान शनिदेव आ जाते हैं। वे सौदागर से कहने लगते हैं, तुम्हारा जहाज बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकता है। इस पर सौदागर कहने लगता है, वह कैसे महाराज? साधु के भेष में शनिदेव ने कहा कि सबसे पहले तुम इस गांव में लोगों के लिए एक भोजन का बहुत बड़ा आयोजन रखो। वहां पर आप सबको भोजन कराओ और यह पता लगाओ कि इस गांव में सबसे पतिव्रता स्त्री कौन है। अगर पतिव्रता स्त्री तुम्हारे जहाज को छू देती है तो जहाज बहुत आसानी से निकल जाएगा। सौदागर उस गांव के सबके घर में जा जाकर भोजन पर सबको आमंत्रित करने लगा। आमंत्रित करते समय उसने यह परखा भी था कि कौन स्त्री इस गांव में पतिव्रता है। अभी तक उसे कोई पतिव्रता स्त्री न मिली थी। जब वह राजा हर्षवर्धन के घर पहुंचा तो उस समय राजा हर्षवर्धन जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। सिर्फ रानी विषबाला ही अकेले घर पर थी। जब उस सौदागर ने रानी विषबाला को भोजन पर आमंत्रित किया तो रानी विषबाला ने बड़े ही आदर के साथ उसका सत्कार तो किया परंतु यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं भोजन पर नहीं आ सकती क्योंकि इस वक्त मेरे पति मेरे घर पर नहीं है और मैं कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती। इसीलिए आप तब आए जब मेरे पति मेरे घर पर हों। यह सुनकर सौदागर समझ गया कि यही स्त्री पतिव्रता स्त्री है। वह तुरंत वहाँ से चला गया। वापस जाकर उसने उस साधु बने शनिदेव को सब कुछ बता दिया। वे तो यह बात पहले से ही जानते थे कि रानी विषबाला एक पतिव्रता स्त्री हैं, इसीलिए वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सौदागर शाम को जब राजा के घर पहुंचा तो उस समय राजा हर्षवर्धन अपने घर पर ही थे। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सभी लोग सौदागर के यहाँ जहाँ उसने भोजन का प्रबंध करवाया था वहाँ पर भोजन करने पहुँच गए। सबने पेट भर के भोजन किया। उसके बाद सौदागर ने राजा हर्षवर्धन और उसकी पत्नी से कहा कि क्या आप लोग मेरे जहाज को निकालने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप धक्का दे सकते हैं? दोनों ने इस बात के लिए हाँ कर दिया।
जैसे ही रानी विषपाला ने उस जहाज को छुआ, वह जहाज सचमुच में हिलने लगा और देखते ही देखते जहाज बाहर निकल गया। यह देख वह सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि यह औरत तो बड़ी काम की है। अगर इसे अपनी जहाज पर बैठा लिया जाए तो जहाज जहाँ भी फंसेगा, बस इसके छूने से ही जहाज बाहर निकल जाएगा। उसने तुरंत ही रानी विषबाला को जहाज पर बैठाया और वहाँ से भाग गया। राजा हर्षवर्धन यह सब कुछ देखते ही रह गए। वे चिल्लाते रहे, परंतु सौदागर तो रानी को लेकर बहुत दूर निकल चुका था। राजा को इस हालत में देखकर भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न थे। वे चुपचाप जो साधु बने हुए थे वहां से चले गए। उधर सौदागर की नीयत रानी को देखकर बदल चुकी थी, क्योंकि रानी विषबाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर वह सौदागर उन्हें पाने की कोशिश करने लगा। जब रानी को यह लगा कि यह सौदागर उन्हें पवित्र नहीं छोड़ेगा, उन्होंने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना किया और अपने रूप को कुरूप होने के लिए कहा, अपने देह को कोढ़ी होने के लिए कहा। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। रानी के शरीर में कोढ़ हो गया। अब सौदागर तो रानी को देखना भी पसंद नहीं करता था। बस वह रानी को अपने जहाज में इसलिए रखा था ताकि वे मुसीबत में काम आ सके। राजा हर्षवर्धन उस सौदागर को ढूंढते कैसे, इसीलिए वे नदी पे किनारे बसे लोगों के साथ रहने लगे। वे सोचने लगे, कभी ना कभी जब वह सौदागर फिर इस रास्ते से गुजरेगा तो मैं उसके जहाज पर चढ़ जाऊंगा। इसी सोच में वे उन लोगों के साथ रहने लगे और वे जो काम करते थे वही काम करने लगे। वे सभी लोग पत्थर को काटते थे। राजा हर्षवर्धन भी पत्थर को काटने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनके पास जो पत्थर थे वे सोने में बदल गए, क्योंकि माता लक्ष्मी तो हमेशा उनके साथ थी। एक दिन सचमुच में वह सौदागर जब उस रास्ते से गुजरा तो राजा हर्षवर्धन ने कहा, तुम मुझे अपने जहाज पर चढ़ा लो। वह सौदागर राजा को पहचान गया था, परंतु जब राजा ने उस सौदागर को सोने की ईंटों को देने का वचन दिया तो उसने लालच में आकर राजा को उस जहाज पर चढ़ा लिया। जब वह जहाज पानी के बीच में पहुंचा तो उस सौदागर ने बड़ी ही चतुराई के साथ राजा को पानी में ढकेल दिया। रानी विषबाला भी उसी जहाज में छिपकर बैठी थी। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में डाल दिया ताकि राजा हर्षवर्धन उस पर चढ़कर बाहर निकल जाए। राजा हर्षवर्धन ने बिल्कुल वैसा ही किया। लकड़ी का सहारा लेकर वे नदी के एक पुल पर पहुंच गए। पुल पर वे सब लोग काम कर रहे थे जो आने जाने वाले जहाज़ों का कर वसूलते थे और ले जाकर वह कर उस नगर के राजा को देते थे। राजा हर्षवर्धन भी कुछ दिन वहां पर रहने लगे। जब वहां के लोगों ने देखा कि यह कोई अनजान है तो वे उसे राजा के पास लेकर गए। राजा हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे भी कुछ काम चाहिए। राजा ने उसे अपने बगीचे में रख लिया। राजा हर्षवर्धन अब उस राजा के बगीचे की देखभाल करते, वहाँ के फूलों को तोड़ते और फिर मालिन के साथ मिलकर गजरे बनाते। मालिन वे गजरे राजा की बेटी को देते थे। एक दिन राजा की बेटी ने मालिन से कहा, आजकल जो तुम गजरे लाती हो वे बड़े ही सुंदर होते हैं, उन्हें कौन बनाता है? मालिन ने कहा कि राजा ने अभी जिस लड़के को काम पर रखा है वही गजरे बनाता है। राजकुमारी ने मालिन से उससे मिलने की जिद की। मालिन ने राजा हर्षवर्धन से राजा की बेटी को मिला दिया। हर्षवर्धन को देखकर वह लड़की उसे पसंद करने लगी और उससे विवाह करने की जिद ठान ली। अपनी बेटी की जिद के आगे उस राजा ने अपनी बेटी और राजा हर्षवर्धन का विवाह करा दिया और अपने ही नगर में एक छोटा सा मकान दोनों को रहने के लिए दे दिया। कुछ समय बीत गया तब राजा हर्षवर्धन ने अपनी नई पत्नी से कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तुम ऐसा करो, अपने पिता से कहो
कि उस पुल पर आने जाने वाले जहाज़ों का जो कर वसूला जाता है उसका ठेका अब मुझे दे दे। रानी ने अपने पिता से सारी बातें कही। उसके पिता ने राजा हर्षवर्धन को वह ठेका दे दिया। अब एक दिन जब सौदागर उस रास्ते से गुजरा तो राजा ने उस सौदागर को वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर को गुस्सा आ गया। वह तुरंत ही वहां के राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, मैंने समय पर हमेशा सारा कर जमा किया था, तो फिर मेरे जहाज को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। राजा ने हर्षवर्धन से जब जहाज को न जाने का कारण पूछा तो हर्षवर्धन ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, यह मुझे वापस नहीं कर रहा। तब सौदागर ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। राजा ने हर्षवर्धन से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का प्रमाण है कि वे ईंटें तुम्हारी ही हैं? इस पर राजा हर्षवर्धन का सिर झुक गया और वे कहने लगे, नहीं महाराज, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। तभी अचानक से एक तेज गर्जना होती है, क्योंकि उस समय भगवान शनिदेव का प्रकोप राजा हर्षवर्धन के ऊपर से समाप्त होने वाला था। अचानक से वहां पर शनिदेव प्रकट हुए। यह देख सभी लोग हैरान हो गए। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखकर कहा, अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम सत्य और धर्म का कर्ज चुकाओ। शनिदेव उस सौदागर की आंखों में देखे ही जा रहे थे। अचानक से वह सौदागर जमीन पर गिर गया। उसके बाद शनिदेव राजा हर्षवर्धन के पास पहुंचे और कहने लगे, अब मैं तुम्हारे सत्य और धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे ऊपर जो मेरा प्रकोप था उसे मैं वापस लेता हूँ। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। माता लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली गई। वहाँ के राजा को यह समझ में आ गया था कि हर्षवर्धन कोई मामूली आदमी नहीं है। इसीलिए उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। राजा हर्षवर्धन ने सारी सच्चाई उस राजा को सुना दी। यह देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी बेटी एक इतने अच्छे राजा की पत्नी बन चुकी है। उसके बाद रानी विषबाला भी वहां पर आ जाती हैं। उन्होंने सूर्यदेव से पुनः प्रार्थना करके अपना रूप फिर से वापस पा लिया था। राजा ने रानी विषबाला को भी अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद राजा ने हर्षवर्धन और अपनी दोनों बेटियों को बड़ी ही खुशी के साथ उसके राज्य के लिए विदा कर दिया। राजा हर्षवर्धन ने कभी भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। इसीलिए आज उनके पास फिर से सब कुछ वापस आ गया, भले ही उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।